एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुहाना, अनी 2026 एस्पायरेंट। सो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं अपना 11th एंड 12th दोनों के सिलेबस एक साथ कैसे हैंडल कर रही हूँ और मैं अपना सिलेबस एंड बैकलॉग्स कैसे कवर करती हूँ। एंड हाँ, मैं ये भी बताऊंगी कि मैं रिविज़न कहाँ से कर रही हूँ और रिविज़न मेरा जो भी चैप्टर्स हो चुका रहता है वो मैं कैसे और कहाँ से रिविज़न करती हूँ एफिशिएंटली। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मैं कुछ ऐसे भी स्टडी मटेरियल्स या फिर मेरे कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस बताऊंगी जो मैं अपने ड्रॉप ईयर में यूज़ कर रही हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। तो मैं अपना जो दिन का प्लान रहता है वो एकदम सिंपल रखती हूँ, क्योंकि मैं जनरली अभी अपना वीकली टारगेट्स रख रही हूँ। और अगर मेरा किसी दिन डे ऑफ रखती हूँ या फिर मुझे किसी इमरजेंसी से कोई काम भी आ जाता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि पिछले दिन का जो भी पढ़ाई बचा था वो मैं अगले दिन या उस वीक के अंदर मैं अपना कंप्लीट कर लूँ। और हाँ, अभी मैं जनरली अराउंड 4:30 to 5:30 के बीच में उठ रही हूँ। कभी कभी उससे लेट हो सकता है अगर मैं लेट नाइट तक पढ़ती हूँ या फिर काम रहता है तो सबसे पहले एक छोटी सी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। ज़्यादा टास्क नहीं, बस क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है। और हर दिन एक न्यू टॉपिक, एक ओल्ड टॉपिक रिवाइज और एक प्रैक्टिस या टेस्ट सेशन रखना पड़ता है, जिसमें मुझे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज या फिर PYQ सॉल्व करना पड़ता है। जैसे अगर मेरा NCERT से बायो का कुछ चैप्टर हो जाता है पढ़ के, उसके बाद मुझे टॉपिक वाइज MCQs, PYQs और लाइन बाय लाइन NCERT के MCQ सॉल्व करना पड़ता है। और इस सभी के लिए आई पर्सनली प्रेफर मेमोनीट ऐप। तो जब भी मेरा कोई लेक्चर देख के हो जाता है और फिर मेरा कोई टॉपिक खत्म हो जाता है किसी चैप्टर का, उसके बाद आई ओपन मेमोनीट ऐप, जहाँ मुझे NCERT का पेज नंबर डालते ही उस पेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एक जगह मिल जाते हैं। इसमें आता है लाइन बाय लाइन NCERT MCQs, 38 ईयर्स के PYQs, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल, स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो हम जब भी कुछ पढ़ते हैं NCERT से तो प्रॉपर रिवीजन या फिर प्रॉपर एक्टिव रिकॉलिंग ना होने के कारण हम वो चीज़ भूल जाते हैं। तो मेमोनीट एक साइंटिफिक रिवीजन सिस्टम यूज़ करता है बेस्ड ऑन फॉरगेटिंग कर्व। ये बताता है क्या रिवाइज करना है और कब करना है, ताकि पुराने टॉपिक्स भी अच्छे से याद रहे और आप एक्टिव रिकॉल कर पाए। और जब भी मेरा कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं अपने हिसाब से टेस्ट भी बना सकती हूँ, चैप्टर वाइज हो, टॉपिक वाइज हो या फिर चाहे पूरे यूनिट वाइज ही क्यों ना हो। और सबसे बढ़िया जो है वो है इनका ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, जो कि फुल सिलेबस के लिए एकदम नेक्स्ट लेवल है। इवन नीट 2025 के टॉपर्स ने बोला था कि इसने फिजिक्स पेपर तक प्रेडिक्ट कर दिया था। और इधर मिल जाएगा फुल एक्सप्लेनेशन PDF और AI बेस्ड मिस्टेक बुक जो वीक एरिया स्पॉट कर देता है। और एज अ नीट एस्पायरेंट हमारे लिए भी सबसे ज़रूरी यही होता है कि हम हमारे वीक एरियाज को इम्प्रूव करें, तो ये भी उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फिर हाँ, चाहे तुम ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो तो मेमोनीट ऐप ज़रूर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे NCERT और MCQ और कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो हाँ, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उधर से डाउनलोड कर लेना। एंड हाँ, डू गिव इट अ ट्राई बिकॉज आई नो इट विल बी रियली हेल्पफुल। और बैक टू द टॉपिक, अब आता है बैकलॉग क्लियरिंग में। सो एज आई सेड अर्लियर कि मैं अपनी वीकली टारगेट सेट करती हूँ, उसके बाद ही मैं पढ़ती हूँ। तो वीकली टारगेट्स में अगर मेरा बैकलॉग हो जाता है या फिर मेरा अगर पहले का भी बैकलॉग रहता है तो मैं हर दिन ट्राई करती हूँ कि एक चैप्टर का एटलीस्ट 2 बैकलॉग वाले लेक्चर रात को देख के कंप्लीट कर लूँ, ताकि उसी वीक के अंदर मेरा जो भी बैकलॉग रहते हैं कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट वीक में फिर से न्यू जो टॉपिक्स रहते हैं या फिर जो भी न्यू चैप्टर्स रहते हैं वो मैं स्टार्ट कर सकूँ। और हाँ, रही बात मैं 11th के साथ साथ 12th क्यों करी हूँ, क्योंकि मेरे कुछ जो पहले के कॉन्सेप्ट्स है वो अभी क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि मैंने हॉलीडे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे मैंने पढ़ लिए थे। तो अभी फिलहाल मैं 11th के साथ साथ 12th भी कर रही हूँ। और 12th के लिए मैं अभी देख रही हूँ 1 शॉट लेक्चर्स, जिसमें मुझे जल्दी से जल्दी मेरे चैप्टर्स भी खत्म हो रहे हैं और 11th के लिए मैं अपने बैच फॉलो कर रही हूँ। सो हाँ, एज अ ड्रॉपर मुझे भी इनिशियली ये लगता था कि मैं एक बार में पूरा 11th का ख़त्म कर दूंगी जो भी सिलेबस है और फिर 12th का स्मूथली चलेगा, बट असल में वैसा कुछ नहीं हुआ। सो आई स्टॉप चेजिंग परफेक्शंस। अब मेरा गोल बस ये नहीं है कि एक दिन में एक पूरा चैप्टर हो जाए, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करने से मुझे भी पता रहता है कि हाँ, एटलीस्ट मैंने एक दिन में पहले दिन से ज़्यादा मैंने प्रोग्रेस कर लिया। और हाँ, मैं रिवीजन के साथ साथ बैकलॉग दोनों ही कभी कभी कंबाइन कर लेती हूँ। सपोज़ अगर मुझे आज 12th का नया टॉपिक पढ़ना है तो मैं उसी दिन 11th का बैकलॉग कंप्लीट कर लूँगी, और अगर मुझे 11th का नया पढ़ना रहता है तो मैं उस दिन 12th का बैकलॉग कंप्लीट करूँगी। तो मैं इसी हिसाब से चलती रहती हूँ, क्योंकि बैकलॉग कभी ख़त्म नहीं होता है, उसे बस मैनेज करना पड़ता है अच्छे से। क्योंकि अगर देखो, तुम ये सोचते रहे कि हाँ मैं बस जल्दी से जल्दी इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँगा या कंप्लीट कर लूँगी,
करूँगी, फिर 12th का करूँगी या फिर 11th का करूँगी, और साथ ही साथ इधर रिविज़न भी नहीं हुआ, फिर धीरे-धीरे रिविज़न के टाइम पे बैकलॉग्स भी होते रहेंगे, तो एट द एंड सब एक मिक्स्ड अप हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि बैकलॉग के साथ-साथ रिविज़न भी मैनेज करना पड़ेगा। चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, दोनों क्लास या फिर जस्ट एक क्लास ही क्यों ना हो, रिविज़न भी इम्पॉर्टेंट है और बैकलॉग भी मैनेज करना सबसे ज़रूरी होता है। और हाँ, ड्रॉप ईयर में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि यहाँ सिलेबस बहुत बड़ा रहता है और 24 घंटे भी कम लगने लगते हैं। तो यहाँ पे ओवर प्लानिंग की जगह स्मार्ट प्लानिंग करना सीखो और हर दिन बस मेन टास्क फिक्स करो, जैसे कि एक फ्रेश टॉपिक पढ़ना या फिर एक न्यू टॉपिक पढ़ना, एक प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करना, थोड़ा एमसीक्यू या प्रैक्टिस डेली करना, एज आई सेड अर्लियर। और हाँ, डेली गोल ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जितना पढ़ना है उतना एकदम सॉलिड पढ़ना है और स्टडी आवर्स के हिसाब से नहीं, एकदम फुल फोकस। अगर 7 घंटे भी होते हैं या फिर 5 घंटे भी होते हैं वो भी इनफ रहता है। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि 5 घंटे बस लेक्चर में ही देखने में चले जाता है। कि जो सेल्फ स्टडी की बात कर रही हो, तो सेल्फ स्टडी के आवर्स जो होते हैं वो भी अगर 5 घंटे फोकस के साथ रहता है तो वो भी इनफ रहता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, लास्टली मैंने मेमोनेट ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, उधर से ऐप जरूर डाउनलोड करना और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे या डाउट्स रहेंगे या जो भी पूछना रहेगा वो कमेंट ज़रूर करना। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी और अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।